संजना की बात सुनकर नव्या थोड़ा दुखी हो गई। किसी का बैकग्राउंड तो उसकी किस्मत से होता है, कोई खुद नहीं चुनता। संजना ने नाराज होते हुए कहा, भगवान इतना अनफेयर क्यों है ये? अगर अर्जुन भी किसी बड़े घर का होता तो शायद संजना और अर्जुन का स्टेटस एक बराबर होने की वजह से बचपन से दोनों साथ होते, एक साथ बड़े होते और अच्छे दोस्त भी होते। नव्या और अक्षय की तरह हो सकता है धीरे धीरे दोनों मन ही मन एक दूसरे को पसंद भी करने लगते, अब शायद दोनों प्यार करने लगते और सब उनसे चलते। नव्या ने संजना की तरफ देखा। नव्या के मन में किसी भी तरह का डाउट नहीं था। उसने संजना से कहा, भले ही उसका बैकग्राउंड सबसे अच्छा ना हो, उसके पास ज्यादा पैसे ना हो, पर मुझे यकीन है कि वो अपने दम पर अपने स्किल्स की वजह से सब कुछ खुद ब खुद हासिल कर लेगा। संजना ने कुछ देर सोचने के बाद नव्या की तरफ देखा और बोली कि हाँ मुझे भी यकीन है। संजना और नव्या ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों मुस्कुराने लगी। ओके, तो आई थिंक अब हम दोनों को सो जाना चाहिए, नव्या ने बोलते हुए ब्लैंकेट खींचकर ओढ़ लिया। ठीक है, फिर मैं लाइट ऑफ कर देती हूँ, संजना ने बेड साइड कैबिनेट पर रखा लैंप ऑफ करने से पहले कहा। संजना को ऐसा लगा था जैसे कि वो नव्या को कुछ बताना चाहती है, पर उसे ठीक से याद नहीं आ रहा था। फिर भी संजना ने सोचा कि जब याद आ जाएगा तब बता देगी। गुड नाइट नव्या। या गुड नाइट। दोनों सो गए। उसे लगा जैसे वो कोई सपना देख रही है। लग रहा था जैसे वो किसी सपनों की दुनिया में हो। रूम में सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने रूम को पूरा रोमांटिक तरीके से सजाया है। वो बेड पर सोई हुई थी। एक बहुत सुंदर चेहरे ने उसकी तरफ देखा और कहा कि नव्या, क्योंकि तुम बहुत नॉटी हो इसलिए तुम्हें आज सजा मिलेगी। क्या? ऐसा लग रहा था जैसे वो नशे में थी। उसे उस आवाज की तरफ देखने का मन कर रहा था, पर तभी उसे किसी ने किस किया। ये एहसास था या सच? वो सुन्न हो गई। क्या उसे सच में किसी ने किस किया था? उसके दिमाग में सब चल रहा था और ये देखने के लिए कि वो आखिर है कौन जिसने उसे किस किया, उसने आंखें खोली। वो कोई और नहीं था बल्कि अक्षय था। अक्षय का हैंडसम चेहरा और उसकी वो जादुई स्माइल हमेशा की तरह किसी को काबू में ना आने वाली दिख रही थी। उसे थोड़ी गुदगुदी हो रही थी। उसके होठों पर कुछ बहुत सॉफ्ट सी चीज महसूस हो रही थी उसे, जैसे वो उसे मनाने की कोशिश कर रहा हो। क्या इस लड़के के होठ इतने सॉफ्ट हैं? ये सब सोचते हुए नव्या बहुत प्यारी लग रही थी और उसे अक्षय को हटाने का ध्यान भी नहीं रहा। उसे देखा कि अक्षय मुस्कुरा रहा है। नव्या का चेहरा तुरंत लाल हो गया। वो शैतान रुका नहीं। वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। जब दोनों अलग हुए तो अक्षय की गहरी काली आंखें उसे घूर रही थी। उसकी आंखों में शरारत और नजरों में गर्माहट थी और उसने कहा कि नव्या, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे होठ इतने स्वीट है कि मुझे इनका एडिक्शन हो गया है? अब नव्या के कान एकदम लाल हो गए थे। उसने अक्षय की तरफ शर्माते हुए देखा। वो ऐसी बातें कैसे बोल सकता है? या अक्षय ने अपना सिर नीचे किया। उसकी आवाज ऐसी थी कि नव्या शायद सांस लेना भूल गई थी। ऐसा लगा जैसे नव्या का दिल बाहर निकल जाएगा। वो फिर से नव्या के करीब आया और बोला कि मैं फिर से तुम्हें किस करने जा रहा हूँ। वेट वेट वेट। शर्माते हुए उसे रोकना चाहती थी नव्या, फिर अक्षय का हैंडसम चेहरा उसके करीब आता गया। होश में आने के बाद वेट, अचानक नव्या की नींद खुल गई और वो सपने से बाहर आ गई। उस सपने की वजह से नव्या अभी भी शर्मा रही थी। नव्या के अचानक उठने से उसी बेड पर साथ में सो रही संजना भी उठ गई। अपनी आंखें मलते हुए उसने नव्या की तरफ देखा जो कि उठकर बैठ गई थी और पूछा कि नव्या, क्या हो गया? कोई बुरा सपना देखा तुमने? नव्या अपना सिर अपने दोनों घुटनों के बीच में रखकर बैठी हुई थी। उसने सिर हिलाकर कहा, नहीं, वो कोई डरावना सपना नहीं था बल्कि एरोटिक सपना था। उस सपने के बारे में सोचकर नव्या का चेहरा फिर से लाल हो गया। पर सबसे अजीब बात ये थी कि वो सपना नहीं बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ सच में हो रहा हो। उसे अभी भी वही किस फील महसूस हो रही थी। नव्या ने धीरे से अपने होठों को छुआ और फिर से उस सपने के बारे में सोचने लगी। तो क्या इसका मतलब जब अक्षय किस करता है तो वो एहसास इतना खूबसूरत होता होगा? नव्या को अपने दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। उसे ऐसे लगा जैसे वो पागल हो जाएगी। उसे ऐसा सपना कैसे आ सकता है? किसी का किस करना अलग बात है, पर सपने में अक्षय ही क्यों था? उसे अक्षय का ही किस करना क्यों महसूस हुआ? नव्या अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी संजना उठी और आगे बढ़कर उसने नव्या को गले लगा लिया। नव्या की पीठ पर हाथ फेरते हुए संजना बोली, डरो मत, मैं यही हूँ। इसको पूरा सपना होगा, कल सुबह तुम भूल जाओगी। संजना ने अपनी आंखें ठीक तरह से खोलकर नव्या को देखा। नव्या की हालत देखकर संजना हैरान हो गई। उसने पूछा कि अरे नव्या, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है? सच में? नव्या ने पूछा। नव्या को शर्म आ रही थी। वो नहीं चाहती थी कि किसी को भी पता चले कि उसने इस तरह का कोई सपना देखा है।
उसने तुरंत अपने हाथ से अपने चेहरे को हवा करना शुरू कर दिया और बोली, अब आई थिंक शायद गर्मी की वजह से ऐसा हो रहा है, मुझे पकड़ो मत प्लीज, मैं देखती हूँ। नव्या ने संजना को खुद से दूर किया और जल्दी से भागकर बाथरूम चली गई। संजना अभी उठी ही थी, इसलिए उसे कुछ ठीक से समझ नहीं आ रहा था। उसे पता चला कि क्या हुआ और उसने इस बारे में ज्यादा सोचा भी नहीं। नव्या करीब आधे घंटे तक बाथरूम में अपना चेहरा ठीक होने का इंतजार करी थी और फिर अपना मुंह धोकर वापस आ गई। संजना अभी तक बेड पर बैठी थी और अब वो नींद से बाहर आ चुकी थी। उसने अंगड़ाई ली और बेड से नीचे उतरी। नव्या, तुम ब्रेकफास्ट में क्या खाओगी? संजना ने नव्या से पूछा। कुछ भी चलेगा। नव्या अभी भी शर्मा रही थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं संजना फिर से उसे सपने के बारे में ना पूछने लगे, इसलिए नव्या संजना से नजरें बचाकर बेड पर जा बैठी। अब संजना बाथरूम चली गई। तभी अचानक एक डोमेस्टिक हेल्पर ने उनके रूम का दरवाजा खटखटाया और नव्या ने कल जो कपड़े पहने थे उन्हें धोकर आयरन करके ले आया। उसने नव्या से पूछा कि वो ब्रेकफास्ट के लिए क्या खाना पसंद करेगी। नव्या के सपने की वजह से संजना और नव्या दोनों टाइम पर उठ गए थे और कॉलेज जाने के लिए टाइम से तैयार भी हो गए थे। ब्रेकफास्ट करने के बाद संजना के ड्राइवर ने उन्हें कॉलेज छोड़ दिया। बिरला हाई के एंट्रेंस पर लोगों की भीड़ लगी थी। ये पहली बार था जब नव्या इतनी भीड़ देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आया और उसने संजना से पूछा कि क्या हुआ है। संजना कार से बाहर निकली और बहुत एक्साइटेड होकर बोली, मुझे नहीं पता, चलो चलकर देखते हैं कि भीड़ क्यों है। संजना नव्या को अपने साथ खींच कर ले आई। उन्होंने देखा कि लोग चमकती हुई स्पोर्ट्स कार के सामने भीड़ करके खड़े हैं। ये देखकर संजना की आंखें बड़ी हो गई और उसने नव्या का हाथ जोर से लाते हुए कहा, वाओ, ये तो लेटेस्ट लिमिटेड एडिशन लैम्बोर्गिनी है। तो पता ये कितने की होगी? क्या वो कार के अंदर अक्षय है? ये सुनकर नव्या हैरान हो गई। वो चुपचाप देखती रही। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती उसने किसी को बात करते सुना। ये क्या हो रहा है? तो ईशा है ना? वो अक्षय के साथ कार में क्या कर रही है? क्या दोनों का फिर से पैचअप हो गया? फिर ऐसा कैसे हो सकता है? अक्षय कभी भी अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के पास वापस नहीं जाता। वहीं खड़ी एक लड़की हैरानी से कह रही थी। हाँ, और इस समय तो अक्षय की गर्लफ्रेंड वो फर्स्ट ईयर की क्लास इसकी कोई नव्या है ना। पहले अक्षय उसका बहुत ध्यान रख रहा था, उसे कुछ ज्यादा ही टेंशन दे रहा था, तो फिर अचानक ये ईशा कैसे वापस आ गई? अब अचानक उसने अपना टारगेट क्यों बदल लिया? हो सकता है उस नव्या ने कुछ ऐसा किया जिससे अक्षय को गुस्सा आ गया और इसलिए उसने नव्या को डंप कर दिया। वहां खड़े वो लोग जब से बात कर रहे थे उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि जिसके बारे में वो लोग बात कर रहे हैं नव्या उनके पीछे ही खड़ी है और बहुत अच्छे से सुन रही है उनकी सारी बातें। एक लड़की ने कहा कि मुझे तो पहले से ही पता था कि ये सब होने वाला है। तो नव्या पता नहीं अपने आप को क्या समझती है, पर अक्षय सिर्फ उसके लिए ये सब कभी नहीं छोड़ता। नव्या के लिए अक्षय अपने आप को बदलने वाला नहीं है। वैसे भी वो नव्या बहुत नासमझ सी है। आई नो, सही कह रही हो तुम। हाँ, है वो नासमझ सी। साथ में खड़े लोग सब इस तरीके की बातें करने लगे। ओ यार, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि अक्षय को इम्प्रेस करने के लिए नव्या अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए स्पेशली एलए गई थी। संजना से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। उनकी बातें सुनकर संजना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने उन्हें घूरते हुए कहा, क्या बकवास कर रही हो तुम लोग, शट अप। वो सभी लड़कियां ये सुनकर चुप हो गई। उन्हें समझ में आ गया कि वो जिसके बारे में बात कर रही है वो पीछे ही खड़ी है। वो सब डरकर पीछे हट गई। संजना ने गुस्सा होते हुए कहा कि क्या बोल रहे हो तुम लोग प्लास्टिक सर्जरी के बारे में? मैं तुम लोग को साफ साफ बता दूं, नव्या एक नेचुरल ब्यूटी है। नव्या ने संजना का हाथ पकड़ा और उसे रोकते हुए बोली, छोड़ो ना, जाने दो, ध्यान मत दो इन सब की बातों पर। संजना बहुत गुस्सा थी और वो इस बात को आसानी से जाने नहीं देना चाहती थी। तभी अक्षय ईशा को लेकर आया। सभी लोग हैरान थे। किसी ने नहीं सोचा था कि अक्षय की पुरानी गर्लफ्रेंड और नई गर्लफ्रेंड का ऐसे आमना सामना होगा। काफी इंटरेस्टिंग था वैसे ये। अक्षय के खूबसूरत चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी। अक्षय को देखकर लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं था।